अयप्पा स्वामी। कांचीपुरम के प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर परिसर का गोपुरम पार कर अंदर जा ही रहा था कि सामने से रुद्राक्ष की मालाएं पहने, काले वस्त्र कमर में लपेटे 15-20 लंबे चौड़े युवा और अधेड़ आते दिखे। काले कपड़े में लिपटे ऐसे लोगों को मैं पहली बार देख रहा था। मुझे लगा कि ये मंदिर के पुजारी गण हैं, पर वे तो बाहरी गोपुरम को भौंचक नजर से देखे जा रहे थे, यानी इस जगह पहली बार उनका आना हुआ था। फिर ऐसे ही काले वस्त्र पहने लोगों का हुजूम कन्याकुमारी में दिखाई पड़ा, जो फोटो में दिखाई पड़ रहा है। मदुरई के मीनाक्षीपुरम मंदिर के चारों ओर 50/60 फीट चौड़ा सुंदर गलियारा है। शाम के वक्त उसी जगह टहल रहा था कि पुनः काले कपड़े वालों का हुजूम मिला। तय किया कि पूछूं इनके बारे में, पर भाषा समस्या आड़े आ गई। इस काले वस्त्र का रहस्य कल शाम को खुला। मालूम हुआ कि ये सभी लोग केरल राज्य के हैं, जो आगामी मकर संक्रांति के दिन भगवान अयप्पा के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर की यात्रा के पहले होने वाले 41 दिनों के व्रत और अनुष्ठान में हैं। मेरे लिए यह नितांत नूतन ज्ञान था। फिर निम्नांकित जानकारी नेट के माध्यम से मिली। अयप्पा स्वामी केरल के मंदिरों में सर्वाधिक प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर के देवता है। सबरीमाला पंपा नदी के पास 1535 फीट ऊंची पहाड़ियों पर स्थित है। दक्षिण भारत के सारे देवता उत्तर भारत के किसी न किसी देवी देवता से जुड़े हैं। अयप्पा स्वामी भगवान शिव और मोहिनी विष्णु के नारी रूप की संतान माने जाते हैं। हनुमान की तरह वे भी ब्रह्मचारी हैं। अपने देश के सभी देवी देवताओं की तरह अयप्पा स्वामी के बारे में भी कई कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार जन्म के बाद भगवान शिव ने अयप्पा स्वामी को पंपा नदी के तट पर रख दिया। बाद में यह बालक राजा राजशेखर को मिला, जिसे उन्होंने पुत्र की तरह पाला। 12 साल की उम्र में राजा की पत्नी ने अयप्पा स्वामी को जंगल में शेरनी का दूध लाने के लिए भेजा। इस क्रम में उन्होंने राक्षसी महिषी का संहार किया। शेरनी का दूध लाने के बाद अयप्पा स्वामी ने संन्यास ले लिया और गृह त्याग कर दिया। महिषी महिषासुर की बहन थी। उसने ब्रह्मा की तपस्या किया और ब्रह्मा के खुश होने पर उनसे अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा ने ऐसा वरदान देने से इनकार किया। इस पर महिषी ने अपनी चालाकी में यह वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु शिव और विष्णु के मिलन से पैदा होने वाले पुत्र से हो, यह सोचकर कि ऐसा असंभव होगा। इस प्रकार महिषी ने एक तरह से अमर होने का वरदान ही मांग लिया। पर शिव और मोहिनी के मिलन फलस्वरूप अयप्पा स्वामी के जन्म ने महिषी की चालाकी को निष्फल कर दिया और अंततः वह उनके हाथों मारी गई। अयप्पा स्वामी के आदेश पर परशुराम मुनि ने तलवार से समुद्र को काटकर अलग कर दिया और इस प्रकार केरल प्रदेश का जन्म हुआ। अभी कुछ दिनों बाद अयप्पा स्वामी की पूजा हेतु सबरीमाला में भक्तों का पारावार उमड़ेगा। भक्तगण पिछले 41 दिनों से मांस, मछली, शराब, झूठ, बेईमानी आदि से अपने को मुक्त रखते और ब्रह्मचर्य का पालन करते सात्विक जीवन जीते हैं और रुद्राक्ष या तुलसी की माला धारण करते हैं। शरीर पर सिर्फ काला कपड़ा धारण करते हैं। मंदिर जाने के लिए सभी तीर्थयात्रियों के पास पल्लिकेट्टू रहना चाहिए। पल्लिकेट्टू एक छोटा सा झोलेनुमा कपड़ा होता है, जिसमें गुड़, नारियल और चावल इत्यादि चढ़ावा का सामान रहता है। सबरीमाला तीर्थ यात्रा का एक अहम भाग है बाबर मस्जिद की पूजा करना। बाबर संभवत एक सूफी संत थे, जो मुसलमान होते हुए भी अयप्पा में परम आस्था रखते थे। उनकी भक्ति इतनी मशहूर थी कि भगवान के मंदिर से पहले बाबर स्वामी का मस्जिद बनाया गया। इस मस्जिद में हिंदू भक्त परिक्रमा करते हैं और साथ ही साथ नमाज भी चल रहा होता है। तीर्थ यात्रा में विशेष तौर पर हाथी का जुलूस सजाया जाता है, जिसे पहले मस्जिद ले जाते हैं, फिर पास के मंदिरों में। इस प्रकार शिव और विष्णु के पुत्र अयप्पा स्वामी शैव, वैष्णव और मुस्लिम तीनों धर्मों के समन्वय के प्रतीक हैं।